माय डियर लेडीजों एंड जेंटों, स्कर्टों एंड पेंटों, आंटी एंड अंटों, बच्चों के पेरेंटों और इस पंडाल में सजे धजे खूबसूरत जैन समाज के मोमेंटो, आप सबको केसर देव मारवाड़ी का राम राम, खम्मागणी, नमस्कार, जय जिनेंद्र साहब। भाई सौरभ जी भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करके गए, मोदी जी से लेकर के केजरीवाल जी सबकी बातें कर गए। देखो आप चाहे योगी जी, मोदी जी, किसी की प्रशंसा करो, बुराई करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल जी को अच्छा बताओ, बुरा बताओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। सही कह रहा हूं मैं, वो इसलिए कह रहा हूं कि आदरणीय, परम आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे हास्य कवियों के कुल देवता है। इसलिए आप जो भी बातें करो करते रहो। मैं बहुत बढ़िया मंच चल रहा। मैं केसर देव मारवाड़ी लाडनू नागौर से हूं। आचार्य तुलसी की जन्मभूमि, महाप्रज्ञ की कर्म भूमि, मां श्रवण की धर्म भूमि और सम्मेद शिखर जी के बाद सर्वाधिक जहां पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं हुई है जे आदिनाथ जैन मंदिर में, मैं उस लाडनू, प्राचीन लाडनू नगरी, जैन धर्म नगरी से आया हूं आपके बीच कुछ हंसी मस्ती आनंद बांटने के लिए। मुझे बहुत बढ़िया भाई विशाल कहाँ गए, जो विशाल मेरा स्टूडेंट भी रहा है और इतना भव्य आयोजन किया है। इतना भव्य आयोजन में ये राजेश जी, बुद्धि प्रकाश जी जो लोग जुड़े हैं, मैं सबको प्यार देते हुए अपनी शुरुआत करना चाहता हूं। एक बार तालियां वालियां बजा करके मुझे आजीत करे। दोस्तों मैं पिछले दिनों लाफ्टर चैलेंज में गया था, अपने राजस्थान की भाषा, अपने राजस्थान की सभ्यता, अपने राजस्थान की संस्कृति को लेकर, लेकिन मेरे को बड़ी दिक्कत हुई। बॉम्बे वाले अपने राजस्थान की कल्चर नहीं जानते। जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को तो उतरते ही ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहे हैं? अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, ये तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक सापा है। पर वो समझे नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ सापा। मैंने पूरे मारवाड़ की ओर से जवाब दिया, पूरे राजस्थान की ओर से जवाब दिया। अगर आपको लगे कि जवाब सही हो गया तो मुझे बताना। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रोक के पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, तो मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लठ प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। बहुत अच्छे। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके भी मल्टीपर्पज यूज है। बोले यार साफा और क्या काम आता है? अरे मैंने कहा जी इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम लो। वो बोले एग्जाम्पल दो। तो मैंने उनको उदाहरण देख के बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। भाई वाह। ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या एक फैंटेसी है। इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है और इसके लगने से तो, इस साइन बोर्ड के लगने से तो भाई साहब कई गंजों की शादी हो जाती है। ये अपना सिस्टम है और इस सिस्टम से मैं बताना चाहता हूं। मैं देखो मारवाड़ी बोलने वाला, मेरी घरवाली क्या इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई है। जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती। जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में बहुत शांति रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है, और वो इंग्लिश मीडियम वाली क्या समझे। उसने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं उसको ये थोड़ी कहता तू बावड़ी है। इतनी अक्ल तो मेरे में भी पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश हो गए, मेरे गले लिपट गई। बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। बहुत अच्छे। ये अपनी कल्चर का मजा है, अपनी भाषा का मजा है। सही बताऊं यहाँ अपने में परिवार सहित जयपुर शिफ्ट हुआ तो घूमने गया। आमेर के किला पर एक तोप रखी हुई थी बहुत बड़ी, आप भी गए होंगे, देखे होंगे, नारगढ़ के पास। नाम है जय बाण तोप।
उसके गाइड ने मेरे को बताया, बोले भाई साहब देखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। और मैंने कहा वेरी गुड, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। और अपने गुलाबी नगर जयपुर में मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा 1 मिनट रुक, मैं आता हूं, मेरी लुगाई घूम रही है, उसको बुला के लाता हूं। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया और गाइड को बुलाया। मैंने कहा गाइड अब दोबारा बता तू क्या कह रहा था। बोले भाई साहब ये दुनिया की दूसरी बड़ी तोप है। एक मिनट में जिस तोप के आगे भाषा बदल जाती है। अभी सौरभ भाई कह रहे थे, वो विशाल भाई इनकी ड्रेस देख करे, आपकी ड्रेस अनामिका से मिलती है। सौरभ जी आप ही ध्यान रखा करो, ये राजस्थान है, यहाँ पेपर लीक हो जाता है, ये ड्रेस वाली सेंस तो आराम से लीक हो ही सकती है। बहुत बढ़िया, सही सही कह रहा हूं। मैं तो खुद जयपुर जब से शिफ्ट हुआ हूं मेरे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अनामिका जी, सौरभ भाई। मैं अब जयपुर में जिस पार्टी में जाता हूं मेरी वाइफ साथ में जाती है, तो वो गुलाबी कलर की साड़ी पहन के जाती है। मेरे समझ में नहीं आया, एक दिन मैंने पूछ लिया रोज रोज गुलाबी साड़ी क्यों। बोले ये लेडीज का मामला, आप रहने दो। अरे मैंने कहा समझाओ। तो उसने मेरे को बताया, बोले जयपुर को कहते पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, वो बुद्धि प्रकाश जी लाल साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। भाई जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। बहुत अच्छे। एक मिनट, मैं एक सूचना, एक जरूरी सूचना है। कोई बाहर स्विफ्ट गाड़ी खड़ी हुई है 7270, वो परेशान कर रही है। अगर किसी की हो तो आप लोग खुद उठा लें, वरना पुलिस वाले उठा ही लेंगे। 1-2 की और उठवा दो, क्योंकि भाई ये मेरठ से दिल्ली से आए आदमी को उठवा देते हैं, ये तो गाड़ी है। लीजिए। अच्छा मैं बताऊं आपको, आप जयपुर रहते हो, आप लोग भी जयपुर रहते हो, ज्यादातर जयपुर से ही आए होंगे। कुछ भाई मेरे लाडनू के भी दिख रहे हैं, बहुत सारे बैठे हैं भाई, बसंत सेठी सहित बहुत लोगों को मैं बताना चाहता हूं। जयपुर से शिफ्ट होने के बाद देखो, छोटे गांव की कल्चर अलग, बड़े गांव की कल्चर अलग। छोटे गांव में गाय अपन पालते हैं घर में, गाय माता। शहर में लोग कुत्ते पालते हैं, दोनों की कल्चर में फर्क। जब से मैं शहर में आया हूं मुझे भी मॉडर्न होने का चस्का चढ़ा, मेरी वाइफ को भी मॉडर्न होने का चस्का चढ़ा। हमारी कॉलोनी की औरतें मॉर्निंग वॉक पे जाती है जीरो फिगर के चक्कर में। अच्छा मैं गांव का आदमी, मेरे को पता नहीं था जीरो फिगर किसे कहते हैं। मैंने कहा जो गोड़ मटोड़ होती है उसको जीरो फिगर कहते हूं। और बाद में पता चला नहीं 50 की उम्र और 25 की कमर हो उसको जीरो फिगर कहते हैं। तो मेरी कॉलोनी की औरतें अपने कुत्ते को लेकर के मॉर्निंग वॉक पे जाती है। हालांकि आज तक मेरे को पता नहीं चला मैडम कुत्ते को घुमा रही है, कुत्ता मैडम को, लेकिन रोज जाती। मेरी घरवाली को भी मॉडर्न होने का चस्का चढ़ा, कॉलोनी की औरतें रोज अपने कुत्ते को साथ लेके जाती, मेरी घरवाली भी उनके साथ जाती। पर हमारे घर में कुत्ता नहीं था, वो रोज मुझे ले जाती। सच कह रहा हूं, कई दिन तक तो मुझे इस सम्मान का पता ही नहीं चला। और बाद में जब पता चला तो मैंने सोचा अपन शहर में आ गए, अपने को भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, अपने को भी घर में डॉगी लाना चाहिए। तो स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हमने आपस में डिस्कस किया। घरवाली बोली कुत्ता लाते हैं। मैंने कहा क्यों? बोली घर की रखवाली के लिए। अरे मैंने कहा मेरे होते हुए? बोले नहीं, कोई बढ़िया नस्ल का लाएंगे। सही बता, मतलब इज्जत तो यही हो रही है। मैं एक दिन बॉम्बे घूम रहा था, समुद्र के किनारे एक बोतल के ठोकर लगी, एक जिन्न बाहर निकला। बोले क्या हुक्म है मेरे आका? मैंने कहा तू क्या कर सकता है मेरे काका? बोले एक विश मांग ले, एक इच्छा पूरी कर दे। मैंने कहा यार मेरे गांव में लाडनू में एयरपोर्ट बना दे। जिन बोला देख बावड़ी बात मत कर, समझदारी की बात कर, तेरे को ही फायदा हो रहा हो ऐसा काम बता। मैं कई देर सोचा, फिर मैंने कहा ठीक है एक काम कर, मेरी लुगाई को मेरे कंट्रोल में ले आ। जिन हाथ जोड़ के बोला एयरपोर्ट डोमेस्टिक बनाना है, इंटरनेशनल। अपने को फालतू ऐसी बात करनी नहीं चाहिए जिससे कोई रिस्क हो, झमेला हो। तो
मैं बता रहा हूँ, अच्छा मैं जब ये बातें करता हूँ तो सौरभ जी मेरे को समझाते हैं प्राय, बोले देख केसर देव, अपनी बीबी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। लुगाई जो होती है, वाइफ जो होती है, वो भगवान का प्रसाद होती है, उसे बड़े इज्जत से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से रखना चाहिए। मैंने कहा बात तो ठीक है, पर एक बात बताओ, बीवी अगर भगवान का प्रसाद होती है तो आजकल ये जो गर्लफ्रेंड होती है, फिर ये क्या होती है? अब ये तो ज्ञानी आदमी, अनुभवी आदमी, इन्होंने मेरे को कहा होती तो वो भी प्रसाद है, पर वो नाकोड़ा भेरुंजी का प्रसाद है। और आप जानते हो भेरुंजी के प्रसाद को कभी घर नहीं लाना चाहिए। तो ये ज्ञानी लोग मेरे को बीच बीच में बहुत बढ़िया संचालन कर रहे थे। मैं चाहता हूं एक बार सौरभ भाई के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाके बताए, ताकि बाद में जब अनामिका जी का और जोरदार स्वागत हो तो ये डिप्रेशन में नहीं आए। हाँ भाई, आदमी कहीं लुगाई के आगे तो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, कम से कम मंच पर तो खुल करके हंस सके। भाई विशाल का नाम देखो, भाई का नाम है विशाल, और दुबली पतली काया, और पड़ोस में जो विशाल है, आपका क्या नाम है जी? राजेश जी। तो मैं कुछ मस्ती की बात सुनाता हूं। आप लोग जयपुर में रहते हो, गुलाबी नगर में रहते हो, मैं ऐसे हंसी मस्ती, मैं जयपुर में रहता हूं तो एक दिन यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, आप जानते हो। एक अंग्रेज आया मेरे घर, मैंने कृष्ण के नाते दी उसको स्वीट डिश। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस? अरे मैंने कहा सुन, दिस इज गुलाब जामुन। अब अंग्रेज बापड़ा क्या जाने गुलाब जामुन, उसने मेरे को कहा व्हाट गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन की अंग्रेजी मेरे बाप को ही नहीं आई। अब उसने पूछ लिया व्हाट गुलाब जामुन। अरे मैंने कहा सर इट इज एनर्जी कैप्सूल। अपने को तो टिकाना था, जवाब देना था। बोलो व्हाट गुलाब जामुन। मैंने कहा सर इट इज एनर्जी कैप्सूल, 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया तो उसको बड़ा मजा आया, बोले यार वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट, ये क्या किस चीज से बना है, इसमें क्या क्या डाला है। अब इतनी मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जितनी आती थी अपन ने खिसकाई। बोला हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट। मैंने कहा सर इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोला व्हाट इज खोया। अरे मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले वावा, बट व्हाट इज मावा। अब मावा की इंग्लिश मेरे को थोड़ी आती है, लेकिन अपन ने सिरकाई मारवाड़ी आदमी काम चलाया। बोले व्हाट इज मावा। मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग। बोला व्हाट इज मावा। मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग, थ्रू मेकिंग लोया वी से इट खोया, इट आल्सो यूज इन एवरी सावा, सो वी कॉल्ड इट मावा। अच्छा पास में ही मेरी माँ बाजरी कूट रही थी खिचड़ी बनाने के लिए। अंग्रेज ने कभी बाजरी नहीं देखी थी। बोला विच गोल्डन ग्रेन, ये सोने का धान, और तुम्हारी माँ इसको मुसड़ से इतनी निर्दयता से कूट रही है। बोले विच गोल्डन ग्रेन। मैंने कहा सर बाजरी है। अंग्रेज बाजरी नहीं जाना। बोले हाउ यूज। मैंने कहा टेस्ट। उसने मुट्ठी भर के वो कूटी हुई बाजरी चखी तो बोला वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, हाउ यू वेरी टेस्टी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूरल्टी। तुम्हारी माँ इसको इतनी निर्दयता से मुसड़ से क्यों कूट रही है। फिर भरी मुट्ठी, फिर खाया और बोला वेरी स्वीटी, वेरी प्रीटी, वेरी टेस्टी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूरल्टी। ऐसा करते करते भाई जी वो 5-7 मुट्ठी बाजरी खा गया। उसको मजा आ रहा था, साथ में कहता जा रहा था वेरी प्रीटी, वेरी स्वीटी, वेरी टेस्टी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूरल्टी। 5-7 बाजरी मुट्ठा और भर के खा लिया। उस समय तो उसके कुछ नहीं हुआ। सुबह ट्रैफिक जाम, गुस्से में लाल पीला होकर के मेरे पास आया। बोले मिस्टर मारवाड़ी, अपनी मदर को बोल के 2-4 मुसड़ मेरी तरफ से भी। ये राजस्थान का खान पान है, लेकिन राजस्थान की जो अच्छी चीजें हैं मैं 2 पंक्तियों में कह करके अपना स्थान इसलिए लूंगा कि समय की सीमा है। भाई सौरभ जी, अनामिका जी को बोलना है। मैं जयपुर में आता रहता हूं। भाई बहन श्वेता और भाई विशाल को मैं पुनः बार बार धन्यवाद देता हूं। 2 पंक्तियां जिसके लिए पूरा राजस्थान जाना जाता है। हम राजस्थान के लोग क्यों प्रसिद्ध है? देखिए राजस्थान में दूसरे स्टेट की तुलना में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसा राजस्थान में है वैसा दुनिया में कुछ नहीं है।
दो पंक्तियों के साथ मुझे विदाई दीजिए कि राजस्थान में क्या है और क्या नहीं है। मणि मोती निपजे नहीं और ना निपजे गजदंत। मणि मोती निपजे नहीं, ना निपजे गजदंत, पर संत सती और सूरमा ई धरती उपजंत, ई धरती उपजंत। नमस्कार, जय जिनेंद्र साहब, खम्मांगणी।